Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's Babachi and I hope you all are fine. So without wasting any time, let me thank each one of you. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for liking my content. Recently हमारे चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं. This is all because of you guys. So thank you so much for supporting me, for loving my content. और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कोरोना वायरस के ऊपर बात करने वाले हैं. बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मौजू के ऊपर बात करें, इस मौजू के ऊपर आप वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि ये चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं. सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशली आप लोगों के लिए. और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, कौन से सिम्टम्स जो हैं आपको महसूस हो सकते हैं अगर आपको कोरोना वायरस है, आप किस तरीके से इससे अपने आप को बचा सकते हैं, कौन से हिफाजती इक़दाम हैं जो आप कर सकते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए. इसके अलावा मैं बात करूंगी कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में कि आप किस तरीके से घर में रह के होम रेमेडीज़ के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप किस तरीके से कोरोना वायरस से फ़ाइट कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और किस तरीके से आप क्योर कर सकते हैं घर में रह के. ठीक है, तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी. और इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम मेरा लगा है, बहुत रिसर्च मैंने की है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी मिसगाइड ना करूँ और आपको वही इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि करेक्ट है, जो कि ऑथेंटिक है. ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके. सो शुरू से लेकर आपने एंड तक इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस. सो पहला सिम्टम्स ये है कि इसके अंदर आपको खुश खांसी महसूस होगी यानी कि ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का फूलना, सांस लेने में आपको दुश्वारी महसूस होगी. इसके अलावा जो सिम्टम है वो है फीवर यानी कि बुखार, आपको बुखार महसूस हो सकता है इसके अंदर. और लास्टली इसका सिम्टम ये है कि आपको मसल में पेन यानी कि जॉइंट पेन हो सकता है. ठीक है, आपको दर्द शुरू हो सकती है आपके मसल्स में. सो कफ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है नॉर्मल कफ़ को और कोरोना की कफ़ को. कोरोना की कफ़ जो होती है खुश्क खांसी होती है. ठीक है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा ब्लड देखने को मिल सकता है खांसी के साथ. ठीक है, और नॉर्मल आप जो कफ़ करते हैं उसके अंदर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं मिलेगा. सो अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना है तो आप अपनी खांसी को इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं. खुश्क खांसी और खांसी में आपको थोड़ा सा ब्लड भी फील हो सकता है. ठीक है, सो आपको ये एक सिम्टम है कोरोना वायरस का जो कि आपको देखने को मिल सकता है इन दोज पेशेंट्स जिनको कोरोना वायरस है. ठीक, सेकेंडली आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो सकती है यानी कि सांस का फूलना, सांस का लेने में दुश्वारी महसूस होना. सो मेक श्योर कि अगर वो लोग जिनको सांस की प्रॉब्लम है पहले से यानी कि जिनको एस्थमा है और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, वो लोग ये कंसीडर ना करें कि उनको भी कोरोना वायरस है. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो लोग जिनको एक महीने से एक हफ्ते से ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जिनको सांस में लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है, सांस का फूलना फील हो रहा है, तो उन लोगों को ये चीज़ हो सकती है. ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो कि एजड हैं हमारे मुल्क में और जिनको जॉइंट का मसल का पेन वैसे ही है. सो आप लोगों ने भी ये नहीं समझना कि आप लोगों को कोरोना वायरस है, क्योंकि कोरोना वायरस अगर रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा फैलना स्टार्ट हो गया है. सो इसमें ये होगा कि आपको मसल और जॉइंट्स का पेन होगा और स्पेशली आपकी जो बैकबोन है यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो है आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा, उसमें आपको दर्द महसूस होगा. आपके कमर में यानी कि नेक की बैक साइड से लेके आपके नीचे कमर तक बहुत पेन होगा. जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से आपको मसल का पेन स्टार्ट होगा और ये पेन जो है वो ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो आपने नॉर्मल पेन से इस पेन को डिफ्रेंशिएट करना है. और अगर आपको बहुत पहले से इस तरीके की दर्दें हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं है. आपने परेशान नहीं होना, आपने पैनिक नहीं करना है. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके से आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी नहीं हैं. सो आपने घर में खुद ही अंदाज़ा लगाना है अपने सिम्टम्स को देख के. ठीक है, सो लास्टली फीवर यानी कि बुखार. अब जैसे कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, अप्रैल आने वाला है सीज़न, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वैसे ही फ्लू, ज़ुकाम, नज़ला और बुखार की सिम्टम्स फ़ील होते हैं. हर बुखार, हर नज़ला और हर फ्लू, खांसी आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता. ठीक है, हर चीज़ उससे
सिंबलाइज नहीं करती, हर चीज़ उससे रिलेट नहीं करती, ठीक है। सो आपको मौसमी बुखार, मौसमी नज़ला, फ्लू हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोरोना में बुखार हो रहा है तो मेक श्योर आप चेक करें दिन में 2 दफ़ा अपने बॉडी का टेम्परेचर। कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और कौन सी चीज़ें जिनसे आपने परहेज़ करनी है, ठीक है। आपने वो लोग जो बीमार हैं उनसे नहीं मिलना है, ठीक है। अपने मुँह को, अगर आपको खांसी हो रही है, आपको फ्लू हो रहा है तो बार बार हाथ ना लगाएं, नाक कान मुँह को, ठीक है। अपने हैंड्स को हर डेली बेसिस पे वॉश करें, बार बार वॉश करें, ठीक है। और उसके बाद मास्क पहने। आपने जो आपको नज़ला, खांसी, जुबान जो भी है, आपने अपने आप को टच नहीं करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, मास्क पहनने में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आजकल मास्क आपको मिल रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो डिस्पोजेबल मास्क हैं। 24 आवर्स का इसका टाइम पीरियड है। काइंडली आप इसको दोबारा बार बार यूज़ ना करें। मेक श्योर कि 2 दिन से ज़्यादा आप एक मास्क को ना यूज़ करें। 30 to 40 रुपीज़ का एक मास्क आता है, तो कोशिश करें कि जब भी आप मास्क लें, आप बाहर जाएँ तो एक नया मास्क पहन के जाएँ, वही बार बार पुराना मास्क इस्तेमाल ना करें। काइंडली इसको डिस्पोज कर दें, ठीक है। सो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है, जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। हैंड सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। और एक नॉर्मल सैनिटाइज़र की मीडियम बॉटल जो है वो ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपीज़ की आ जाती है। एक अच्छा सैनिटाइज़र आप लें, आप उससे बार बार हाथों को सैनिटाइज़ करें, प्रॉपरली सैनिटाइज़ करें। अगर आप वॉश नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, मजबूरी है, तो आप हैंड सैनिटाइज़र को अपने पास रखें, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करने से बहुत सारे जर्म्स जो आपके मर जाते हैं। खाना खाने से पहले हैंड सैनिटाइज़ करें अच्छे तरीके, खाना खाने के बाद भी आप सैनिटाइज़ करें प्रॉपरली। सो इस तरीके से आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। 1 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए 2 इंडिविजुअल्स के ऊपर। जब भी आप जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं, आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर लोग जितने भी हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें। तो 1 मीटर का डिस्टेंस आप अपने घर में हो तब भी मेंटेन रखें। बाहर जाएं, शॉपिंग करें, ग्रॉसरी करें, कुछ भी करें, आप अपने आप को दूसरों से दूर रखें, डिस्टेंस पे रखें, ताकि आप इससे बच सकें, ठीक है। नेक्स्टली क्वारंटीन। क्वारंटीन बेसिकली है क्या? बहुत सारे लोग इसको समझने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको घर में रखा जाता है फॉर 14 डेज। आपको यहाँ पे घर में रखा जाएगा। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी ट्रांसपोर्ट है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा, ताकि इस वायरस से बचा सके और इस वायरस को स्प्रेड होने से रोका जा सके, ठीक है। सो दैट इज़ क्वारंटीन, जिसमें आपको घर में रखा जाता है, आपको बचाया जाता है, महफूज किया जाता है और वायरस के स्प्रेड को रोका जाता है, ठीक है। अब सेल्फ आइसोलेशन क्या है? सेल्फ आइसोलेशन बेसिकली ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि आपको कोरोना वायरस है, तो आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेते हो, किसी एक रूम के अंदर अपने घर वालों से भी अपने आप को डिस्टेंस पे रख लेते हो, ठीक है। आपका टावल, आपकी सोप, आपके कपड़े, आपकी हर चीज़ डिफरेंट होती है। आपके इवन जिस प्लेट्स में आप खाना खाते हो, वो भी प्लेट्स को आपने यूज़ नहीं करना। जिस बंदे को कोरोना वायरस है, आप उसकी कोई भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। बेशक आप उसको वॉश कर रहे हो, फिर भी आपने यूज़ नहीं करना। नेक्स्टली, आपने अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है? हैंड वॉश इज़ मस्ट, ठीक है। आपने कफ की है, खांसी की है या आपको फ्लू है, आप हाथ धोएं। आप खाना पकाते हुए हाथ धो के खाना पकाएं। आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, खाना अच्छे तरीके से हाथ धोएं, ठीक है। और कोई भी आप डिफरेंट अगर एनिमल्स को टच कर रहे हैं तो आप हाथ धोएं। आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें हमारा मज़हब यानी कि इस्लाम भी बताता है कि आपने किस तरीके से सफाई को मेनटेन करना है और किस तरीके से अपने आप को इन सब चीज़ों से, सब डर्ट और फिल्दी थिंग्स से अपने आप को बचाना है, ठीक है। सो अब ट्रीटमेंट क्या है कोरोना वायरस का? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने गरारे, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको ये सिम्टम्स हैं, तो आपने सबसे पहले गरारे स्टार्ट करने हैं। यानी कि आपने 1 कप पानी को लूक वार्म करना है, ठीक है। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपने गरारे करने हैं। 2 से 3 दफ़ा दिन में ज़रूर करें। उसके अलावा आप इसमें ये कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक, यानी कि खाली पेट सुबह सुबह आपने लूक वार्म पानी यानी कि गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीना है। डेली आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। नेक्स्टली, आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। इम्यूनिटी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, यानी कि लाइम, ऑरेंजेस यानी कि संतरे और लेमन, नींबू, ठीक है। ग्रेप फ्रूट आप खाएं, लाइम खाएं। सो इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इम्यूनिटी का बूस्ट करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो कि एजेड हैं, जिनको इम्यूनिटी का मसला है, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो लोग इस चीज़ से फाइट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का खतरा है। और यहाँ पे
पे यही कहा जा रहा है कि जितने भी एजेड लोग हैं वो काइंडली अपने घरों में रहें। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है। सो आपने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है। आपने ब्रोकली खानी है, आपने कुछ चीज़ें खानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। और पाकिस्तानी खानों में जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सो बेस्ट है आपने इसको इस्तेमाल करना है। स्पिनच यानी कि पालक और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वेजीज़ हैं, आप उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप आलमंड्स का इस्तेमाल करें, यानी कि बादाम, ये भी बहुत अच्छे हैं। टर्मरिक टी यानी कि हल्दी और हल्दी की चाय बहुत अच्छी है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। थोड़ी सी गर्म होती है, सो वो लोग जो बीपी के मरीज़ हैं और ये चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और खाने में जिस तरीके से आप इस्तेमाल करें आप ज़रूर करें। आप दही का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत सारे लोग पीते होंगे लेकिन इन दिनों में आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। और कीवी खाएं, आप पपाया खाएं। सो फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद हाफ़ टी स्पून आप इसको अपने दही के ऊपर या अपनी चाय में, किसी भी खाने की चीज़ में आप इसको मिलाएं और इसको कंज्यूम करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। अब बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड मिस अंडरस्टैंडिंग जो है, मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं, ठीक है, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग जो हैं वो हर चीज़ को फॉलो करें। आप हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करें। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 36 डिग्री पे कोरोना वायरस जो है वो नहीं होता, जबकि इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, ठीक है। सो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही 37 डिग्रीज़ है। और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप स्प्रे करें तो कोरोना वायरस डेड हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सके। सो ये सब फेक न्यूज़ है। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे मैंने एक दुआ शेयर की है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, इसको कसरत से पढ़ें। कोरोना वायरस के लिए है, आप अपने अल्लाह से जितनी तौबा कर सकते हैं करें, अल्लाह से जितनी माफ़ी मांग सकते हैं ज़रूर मांगें। और इस वीडियो को देखने का, बनाने का मकसद यही है कि आपको समझ आ सके हर चीज़ के बारे में। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना कम है। ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिनको आप चाहते हैं कि ये वीडियो पहुंचे, उनको समझ आए, तो आप ज़रूर शेयर करें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।